हेलो दोस्त, आप सब मुझे पहचानते ही हैं। मैंने कल वीडियो बनाया था फिलिप भाई के साथ, आर1 बैन के साथ। जो मेरा वीडियो अभी यूट्यूब पर चल रहा है उसके बारे में लेकर, 2 महीने पहले मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बारे में लेकर। तो पहली बात तो आर1 बैन में जब मेरे वीडियो जब चल रही है, वो मेरे घर पे शादी थी मेरे बड़े पापा की लड़के की। उस टाइम वो आर1 बैन को घर पे बुलाया गया था। मैं उस शादी में ही नहीं रहने वाली थी, पर मेरे घर वालों के कहने पर मैं रुकी। मेरे घर वालों ने हिम्मत दी कि तू ऐसे डर डर के कब तक घर पे बैठी रहेगी, किसी ना किसी दिन लोगों का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं शादी में भी रुकी। शाम को आर1 बैंड आई, मेरे फ्रेंड लोग आए, मेरे रिलेटिव्स आए, मेरी मौसी 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 की लड़की, मेरी बड़ी मम्मी सब आए। उन्होंने बोला कि तू एक बार हिम्मत करके बैंड पे जा, हमें भी तेरा सिंगिंग सुनना है। ऐसा करके उन्होंने हिम्मत दी, तो इसलिए मैं आर1 बैंड पे चढ़ी थी। ना ही उन्होंने मुझे बुलाया था, नहीं वो अगले प्रोग्राम में मुझे बुलाने वाले हैं। वो मेरे घर पे शादी थी, इसलिए मैं आर1 बैंड में चढ़ी थी। मैं आर1 बैंड वालों के सामने माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को जो सुनना पड़ा, लोगों की गालियां खानी पड़ी, इसलिए मैं आर1 बैंड के सभी मेंबर से सॉरी बोलना चाहूंगी। और दूसरी बात, 2 महीने पहले जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था उसके बारे में मैं आपको सच्चाई बोलना चाहूंगी। कल मैंने सब सच बोला था उस वीडियो में। 15 मिनट नहीं हुए उस वीडियो को डाले हुए और लोगों के फोन आने चालू हो गए फिलिप भाई पे कि ये तू वीडियो डिलीट कर, नहीं तो तेरे साथ बुरा होगा। उनको धमकी दी गई, इसलिए फिलिप भाई ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। जब मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे दबा दिया जा रहा है। जो वीडियो को वायरल नहीं होना देना चाहिए था उसको और शेयर करते गई। आज मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे दबा दिया जा रहा है। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को धमकी दी जा रही है। ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं सब? जो वीडियो डिलीट करवाना था उसको तो किसी ने डिलीट नहीं करवाया, और आज कल कमेंट में बोल रहे थे कि वीडियो डिलीट करो डिलीट करो। क्यों? मैं सच बोल रही हूँ तो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट तो नहीं किया, पर मैं सच बोल रही हूँ उसको तो सबके सामने लाने दो मुझे। और ये वीडियो 4 साल पहले की है। उसके बाद मैं इसके साथ रिलेशन में ही नहीं रही। उसने किया या उसकी गर्लफ्रेंड ने किया मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं कि मैं आगे नहीं गई, मैं पुलिस स्टेशन तक पहुंची हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन में नहीं जाना था। कभी मैं पुलिस स्टेशन में पैर नहीं रखा, फिर भी मुझे जाना पड़ा। और ये वीडियो 4 साल पहले की है। मैं कॉलेज के पहले साल में थी, उस टाइम में रॉकस्टार बैंड में आई थी। तब मेरी उम्र 18-19 साल होगी। उस टाइम में सभी लड़की या लड़की को ऐसा हो सकता है, वो अफेयर में पड़ सकती, प्यार में पड़ सकती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं गलत इंसान से प्यार कर बैठी हूँ, गलत इंसान पे भरोसा कर बैठी। उसको मैंने पूछा भी था कि तुम्हारी शादी हुई? उसने झूठ बोला कि मेरी शादी नहीं है, दूसरे इंसान की सगाई हुई है। ऐसा उस टाइम मेरे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। पूरा घर मेरे से चलता है। मैं प्रोग्राम करने जाती हूँ तो मेरे घर का चूल्हा जलता है। तो मुझे उस टाइम लगा कि नहीं, हम दोनों एक ही लाइन के हैं, हम शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे और दोनों परिवार को खुश रखेंगे। ऐसा सोच के मैंने उसके साथ रिलेशन रखा। मुझे सपने में भी नहीं ख्याल था कि उसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि वो झूठ पे झूठ ही बोलता रहा। 2-3 लोगों ने मुझे बताने की भी कोशिश की, तो मैं नहीं मानी उनकी बात। मैंने सिर्फ उस आदमी पे भरोसा किया। जब मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मैं गलत हूँ, मुझे खुद पता चला कि उसकी बीबी, 2 बीबी हैं, 2 बच्चे हैं, और वो उसकी बीबी के साथ घर पे रहता है, तो मुझे बहुत धक्का लगा। उस टाइम भी मैं बहुत रोई। फिर उससे बात की, मैंने उससे झगड़ा किया और उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मैंने खुद वो वीडियो उसके फोन में से डिलीट कर दिए थे। मेरी गलती है कि मैंने उसको वीडियो उतारने दिया। सभी लड़कियां किसी से भी प्यार करती है, उस पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेती है, वो जो कहता है वो करती है। मैंने भी वही किया। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस इंसान पे भरोसा किया। मैंने वो वीडियो डिलीट भी कर दिया था उसके फोन में से। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ स्टेप ही नहीं लिया, मैंने डिलीट किया था उसके फोन में से।
उसके बाद थोड़े दिन बीते, फिर से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तू मेरे से बात नहीं करेगी, मेरे से रिलेशन नहीं रखेगी तो मैं ये वीडियो सबको शेयर कर दूंगा, सबको दिखा दूंगा। 2-3 बार उसने ऐसा किया भी कि स्टेटस पे रख दिया था, पर चलो जाने दो, मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे 3-4 साल बीत गए, ना मैं उसके सामने आती थी ना वो मेरे सामने आता था। हम कांटेक्ट में ही नहीं थे, हम साथ में कभी प्रोग्राम भी नहीं किया और कुछ नहीं। ये 4 साल के बाद मैं नवरात्रि में उनके साथ प्रोग्राम करने के लिए गई, वो भी रॉकिंग स्पाइडर के मैनेजर विपुल भाई के कहने पर। वो मुझे छोटी बहन जैसे मानते हैं। उस टाइम भी उसके साथ ब्रेकअप हुआ था तो मैंने विपुल भाई को बोला था कि भाई मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वो उस इंसान का अच्छा बेस्ट फ्रेंड क्यों ना होगा, पर उसने तब मुझे ये बात बोली थी कि तृषा तूने जो भी किया वो अच्छा किया, वो तेरे लायक नहीं था। उसका बेस्ट फ्रेंड होगा तो कोई बात नहीं, मेरे लिए उन्होंने अच्छा कहा था उस टाइम। वो बात मुझे आज भी याद है। वो नवरात्रि में गई, वो भी मेरी मम्मी भी मना कर रही थी कि मत जा, कुछ ना कुछ गलत होगा। मैंने भी विपुल भाई से मना किया कि भाई मुझे नहीं आना, क्योंकि उस इंसान की गर्लफ्रेंड है वो, और बहुत परेशान कर रही थी। मुझे नहीं, मेरी जिसके साथ सगाई होने वाली थी उसको भी परेशान करके रख दिया है। कल भी मैंने ये बात बोली थी, पर कल उस लड़की ने फोन किया, दूसरी लड़की ने फोन किया, मुझे नहीं पता, पर एक लड़की का भी फोन आया था वो फिलिप भाई पे। ऐसा मुझे सुनने को मिला कि वो धमका रही थी कि ये वीडियो डिलीट कर, नहीं तो तेरे साथ बुरा होगा, ऐसा करके। मैंने किसी लड़की का नाम नहीं लिया, उसके एरिया का नाम नहीं लिया, मैंने कोई प्रूफ ही नहीं बताया किसी को, मैंने सिर्फ लड़की का नाम लिया। तो कैसे जान गई कि मैंने उसी का नाम लिया? उसने गलत किया तभी उसको पता चला ना कि नहीं ये मेरी ही बात कर रही है ऐसा। तो वो लड़की मुझे तो परेशान कर ही रही थी, स्टाफ के सभी मेंबर को परेशान करके रख दिया था। मेरे हस्बैंड की तो उसके हस्बैंड जो होने वाले थे वो तो इन मामलों में कुछ जानते ही पहचानते नहीं, उनको भी परेशान करके रख दिया था। तो मैंने रॉकिंग स्पाइडर वाले विपुल भाई को बोला कि भाई मुझे नहीं आना नवरात्रि में, ये बहुत परेशान कर रही, टॉर्चर कर रही है मुझे। तो वो बोले कि नहीं मैं बैठा हूँ, वो क्या कर लेगी, हमारी तो, हम कलाकार हैं, हम कभी ना कभी तो साथ में प्रोग्राम करेंगे ही ना, ये तो हमारी रोजी रोटी है। हम ही प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हमें कौन खिलाने के लिए आएगा, वो तो नहीं आने वाले ना खिलाने के लिए। ऐसा ही हुआ। तो फिर मैं नवरात्रि में प्रोग्राम करने के लिए गई। मैं अकेली कहीं नहीं जाती प्रोग्राम में, कहीं भी प्रोग्राम हो मेरे भाई मेरे पापा मेरे साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेली जाती हूँ। लोग मुझे कैरेक्टरलेस समझते हैं, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ जो मुझे गलत बोलते हैं। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जो लोग मुझे पहचानते हैं, उनको पूछो कि मैं कैसी लड़की हूँ, उसके बाद मुझ पे उंगली उठाना। किसी के सामने मैंने तू करके नहीं आज तक बुलाया, किसी को मैंने नाम लेकर नहीं बुलाया, सबको मैं भाई कह के बुलाती हूँ। तो आप लोग कैसे मुझे बोल रहे हैं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, कि मैं ऐसी लड़की हूँ ऐसी लड़की हूँ। आज तक मैंने ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। जो ड्रिंक करते हैं, जो व्यसन करते हैं, वो उनके सामने मैं खड़ी नहीं रहती, और आप लोग बोलते हैं कि मैं ड्रिंक करती हूँ। मुझे आप लोगों ने कहाँ देखा था ड्रिंक करते हुए? मेरे घर में ऐसा चलता ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगी ऐसा? और दूसरी बात कि पूरे घर में मैं अकेली कमाने वाली हूँ, और ये मेरा पैशन था, सिंगिंग करना मेरा शौक था, मुझे इसमें ही आगे बढ़ना था। और 4 साल पहले की बात, मैंने उस इंसान पे भरोसा करके बहुत गलत कर दिया था। उसके साथ मैंने रिलेशन तोड़ा। उसके बाद मैं इस लाइन में पड़ी नहीं, सिर्फ मेरे करियर पे मैंने ध्यान दिया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरे मम्मी पापा को के लिए कुछ करना है। सिर्फ मैं इसी पे ध्यान दे रही थी। उसके बाद मेरी अभी दिवाली के बाद मेरी सगाई भी होने वाली थी। हमारा आना जाना भी चालू हो गया था दोनों तरफ से। और वो मेरे जो हस्बैंड होने वाले थे वो भी प्रोग्राम में मेरे साथ आते थे, नवरात्रि में भी थे वो। किसी ने तो देखा भी होगा उनको। तो मेरी सगाई भी इसलिए टूट गई ये वीडियो वायरल होने के कारण। ये 4 साल पहले की बात है। सबके पास्ट होते हैं, मेरे भी पास्ट था, तो मैं सब
पीछे छोड़ के आई थी, मैं बहुत आगे बढ़ गई थी। मैंने कितनी मेहनत करी होगी तब मैं इस मुकाम पे आई हूँ, मैं जानती हूँ।